गिलानी साहब रखे आपको उससे काम बन जाए, मगर ये कंप्यूटर पे नहीं हो सकती। अरे भाई मेरा ख्याल से ये इधर उधर की बातें रहने दीजिए, मुद्दे की बात कीजिए ना आप। तो आप शुरू कीजिए ना बात। कौन सी मुद्दे की बात गिलानी साहब? देखिए, अगर आप हमारी जमीनों का पानी वानी काटने के चक्कर में आए हो ना, तो मेरा ख्याल है कि अरे चौधरी साहब, हम तो जमीनों से आगे की बात करने आए हैं। हम चौधरियों और गिलानियों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आए हैं। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी फौजिया के लिए लेकर आए। क्या कह रहे गिलानी साहब आप? अरे जिस तरह के ताल्लुकात हमारे और आपके खानदानों के बीच है ना, उसमें दुश्मनी तो हो सकती है, रिश्तेदारी नहीं हो सकती। मेरी तरफ से इनकार है, बस। अरे भाई साहब, फौजिया मुझे बिल्कुल आयमा की तरह से अजीज है। मेरी बेटी की तरह से है वो। और रही बात नुमान की, तो नुमान बहुत ही सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है। खानदान को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है भाई साहब। समझता हूं आपकी बात में भरजाई। अगर नुमान इतना अच्छा बच्चा है तो आपने बेटी के लिए क्यों इनकार कर दिया? गिलानी साहब, बेटी जैसा समझने और बेटी होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, देखिए जी, सीधी बात यह है, हमारी तरफ से हम आपके खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं करना चाहते। क्यों चौधराइन? अरे हम गिलानियों को अपने बुखार न थे। आप बेटी की बात कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस गिलानी साहब, मेरा ख्याल है कि अब यहाँ बैठना फजूल है। भाभी चले। जी हाँ। ओफो फौजिया, मुझे बताओगी कि बुलाया क्यों है, या इसी तरह पागलपन दिखाती रहोगी? रिश्ता आया है मेरा मानी के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। क्या जबरदस्त? मना कर दिया अब्बा जी ने। हाय अल्लाह, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी तरह किसी पेंडू प्रोडक्शन के साथ फिक्स करना चाहते हैं। एक बात बता नसरीन, अगर यही होना था तो फौजिया परवीन ने बीए क्यों किया, वो भी 3rd डिवीजन से? चलो जाने भी दो, तुम कौन सा मानी के लिए मरी जा रही हूँ मैं। क्यों ना मरूं, क्यों ना मरूं भाई? सारे अच्छे लड़के आयमा के लिए रह गए हैं क्या? एक को शादी करके काबू कर लिया, दूसरे को दोस्ती के जाल में फंसा के अपनी मुट्ठी में किया हुआ, और मेरा क्या?
मेरे अम्मा अब्बा भी ना, तुम देख लेना, एक से बढ़कर एक नमूना लेकर आएंगे मेरे लिए, जिसका बड़ा सा पेट होगा, शराबी जुआरी, गांव का कोई गंवार चौधरी ढूंढ कर ले आएंगे मेरे लिए, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। इतनी जल्दी तो लोग नजरें नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम मोहब्बतें बदलती हो। हो गया, दफा हो जाओ अब यहाँ से। और सुन, फौजिया परवीन की शादी मानी से ही होगी। पत्थर पे लकीर है ये। कि तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता पारा। कैसे पता चल जाता है तुम्हें हमेशा? मैं तुम्हारी कदमों की चाप से तुम्हें पहचान लेता हूँ। अगर तुम मेरी आंखों पे हाथ नहीं भी रखती ना तो मैं मुड़ के जरूर देखता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कैसे कर लेते हो ये सब? जब इंसान दिल की आंखों से देखता है ना तो वो कदमों की चाप तो क्या, हवाओं में अपने दोस्त की खुशबू तक महसूस हो जाती है। वाओ, हाउ स्वीट। पता है मीर कि जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे मौके पर उर्दू में एक मुहावरा होता है, चिराग तले अंधेरा। ऐसा क्यों? कुछ नहीं यार, भूख लग रही है, कैफेटेरिया चलें, कुछ खाने को मिलेगा? चलो। इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, मुझे स्टोर जाना है, आई एम गेटिंग लेट। ऐसे एक बात कहूं, तुम्हें अब स्टोर से थोड़ी दिनों के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, कुछ रेस्ट कर लो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हें कैसे पता कि शादी होने वाली है? तुम्हारी समीर से कोई बात हुई है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुक्का लगा रहा था। क्यों, शादी नहीं होने वाली क्या तुम्हारी जल्दी? एक बात बताओ मीर, हम्म? अमर कहाँ मसरूफ है आजकल? वो कहीं नजर ही नहीं आता। अमर, अरे इतनी मुश्किल से तो सुबह गोरी मिली है, अब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा या हमारे साथ? गोरी सिर्फ एक बहाना है, मुझे अच्छी तरह पता है कि वजह क्या है।